कि कांग्रेस पार्टी का इलेक्टोरल परफॉर्मेंस लगातार नीचे गिरता जा रहा। 2014 में 44 सीट आई, 2019 में इंप्रूवमेंट होना चाहिए लेकिन सिर्फ 52 सीट आई। आज भी 2024 में जब चुनाव होने जा रहा है तो लोगों को उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस पार्टी 100 सीटें भी पा सकती है। नॉर्थ इंडिया में तो पूरी तरीके से सफाया हो गया। क्या कारण लगता है? आप तो कांग्रेस में रहे हैं, आपका इंटरेक्शन कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ रहा है, कांग्रेस के बड़े मजबूत स्पोक्स पर्सन रहे। वेयर इज द कांग्रेस स्लिपिंग? क्या कारण है? आशुतोष जी, देखिए, मैंने तो इसको सार्वजनिक तरीके से कहा है कि कांग्रेस पार्टी में वो जीतने के लिए वो जो भूख जो होना चाहिए ना, वो नहीं है। और ये मैं समझता हूं कि इसके पीछे आप कुछ आंकड़ों को देखिए। जब भी कांग्रेस पार्टी हारती है तो कांग्रेस पार्टी एक वनवास में चली जाती है। भाजपा को देखिएगा, भाजपा हारती है, 5 साल के अंदर वो कोशिश करते हैं वापस आने का। आपने देखा कर्नाटका में जीते हारे, मध्य प्रदेश में फिर वापस आ गए, राजस्थान में फिर वापस आ गए, छत्तीसगढ़ में फिर वापस आ गए, और ऐसे ढेर सारी उदाहरण है आपके सामने। कांग्रेस को देखिए, गुजरात से 25 साल से ज्यादा हो गए, उत्तर प्रदेश में 30 साल से ज्यादा, 35 साल से ज्यादा, बिहार में 35 साल से ज्यादा, वेस्ट बंगाल का बात ही मत कीजिए, तमिलनाडु का बात ही मत कीजिए। अब देख रहे हैं दिल्ली में जब से हारे हैं तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है, एक एमएलए नहीं है भारतीय कांग्रेस पार्टी का। आप आंध्रा को देखिए, आंध्रा में बिल्कुल जीरो। तेलंगाना में मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन था, लेकिन एक वन स्वॉलो डज नॉट मेक अ समर। तो मैं देखिए, यहां पर कांग्रेस पार्टी को इतना एक तरीके से आदत हो गया है कि आलसी बन गए या अहंकार। मैं समझता हूं कि दो ही चीज हो सकता है, अहंकार या आलसी। बिल्कुल आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज द चैलेंजर जो है उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। और कांग्रेस पार्टी एक तरीके से मैदान में आप लड़ने के लिए मत आइए, आप जीतने के लिए आइए। जैसे आपने अभी सही कहा, हम और आप कल एक किसी ओपिनियन पोल के किसी टीवी चैनल में थे, वहां पर तो वो कह रहे हैं कि हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस को एक सीट ही नहीं मिल रहा है, एक सीट ही नहीं मिल रहा है। जबकि आप कुछ महीने पहले राजस्थान में आपकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी। आपने देश में 54 साल तक आप सरकार में थे, देश का निर्माण आप ही ने किया है, आप ही ने किया है देश का निर्माण। मोदी जी कहते रहे 2014 के बाद ये हुआ, लेकिन वो सब तो एक तरीके से हम भी जानते हैं बयानबाजी है। देश का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज आप हार जाते हैं तो लोग, अब ओपिनियन पोल मुझे तो लगता है कि गलत है, मुझे तो लगता है गलत है कि अंत में आशुतोष जी सच्चाई क्या है कि यदि लोग ओपिनियन पोल में भी लोग कहे कि कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा, मोदी जी तो यहां पर ऐलान कर रहे हैं कि हम जीत ही गए हैं। कांग्रेस पार्टी को कम से कम इस चुनाव में, चाहे जो भी मुद्दे हो, कांग्रेस पार्टी शुड हैव बीन द फ्रंट रनर, कि कांग्रेस पार्टी को 150 मिलेगा, 175 मिलेगा, कम से कम 100 सीट तो मिलेगा ही। अब इसमें नेतृत्व की जिम्मेदारी है, संगठन की जिम्मेदारी है, कार्यकर्ता की जिम्मेदारी। कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का मैं समझता हूं कि बहुत ही दिल से लड़ता है, सत्ता के बाहर आए। मैंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को मैंने देखा है आशुतोष जी, उनका मनोबल इतना कमजोर हो जाना चाहिए था, परंतु उनमें एक जज्बा है। मुझे काश जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में जो जज्बा और जुनून है, काश उनके नेता में होते। आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा आशुतोष जी। बट आप कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस के लोग अहंकारी हो गए या आलसी हो गए, लेकिन राहुल गांधी ने पिछले दिनों देखिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, अब मणिपुर से महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं वो, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो आलसी हो गए हैं? प्रॉब्लम कहां पे? लीडरशिप की प्रॉब्लम है, पार्टी के अंदर में कुछ विचार नहीं आ रहा, किसकी प्रॉब्लम है? मेहनत में तो मुझे दिक्कत नहीं नजर आ रही। राहुल गांधी तो कम से कम मेहनत तो कर रहे हैं, पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर जाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, बहुत बड़ी बात है। और मैं तो उसमें पूरी तरीके से राहुल गांधी का बहुत मैं प्रशंसा करता हूँ। कितने लोगों का हिम्मत होगा कि 100 किलोमीटर चल जाए। ये तो कन्याकुमारी से कश्मीर, और अभी भी जो कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार और बहुत ही सराहनीय है कि जो कर रहे हैं। उसके लिए एक चरित्र चाहिए, उसके लिए एक, जो कहते हैं ना कि हौसला अफजाई चाहिए, अंदर से आप में एक विश्वास, आत्मविश्वास होता है कि हम ये कर सकते हैं, हम देश को आगे बढ़ा लेंगे। परंतु मैं समझता हूं कि 2014 के बाद कुछ सालों के लिए कांग्रेस बिल्कुल इतनी, जो कहते हैं, जो शॉक में थी, लाइक अ डियर कॉट इन द हेडलाइट जो हम कहते हैं, कि उन्होंने भाजपा का एक तरीके से विरोध ही नहीं किया। जब तक राहुल गांधी, गुजरात का चुनाव आपको याद होगा, जब कांग्रेस ने बहुत अच्छा एक प्रदर्शन किया था और उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बने। मैं समझता हूँ कि वहां दैट वाज अ अपॉर्चुनिटी फॉर द कांग्रेस टू फाइट बैक। उसके बाद कर्नाटका में कांग्रेस का सरकार भी हुआ,
और उसके बाद 3 चुनाव भी जीते। मैं समझता हूँ कि जब चुनाव हार गए 2019 में, चाहे जो भी कारण हो, पुलवामा, बालाकोट जो भी कारण हो, और सत्यपाल मलिक ने तो उसका भी एक तरीके से खुलासा ही जिक्र किया किया हुआ है। हाँ, लेकिन उसके बाद जो 3 साल बीत गए, अब हमने इस्तीफा दे दिया, कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष? दैट होल 3 साल की जो बर्बादी हुई है, उसका मैं समझता हूँ कि खामियाज़ा उसका एक तरीके से भरपाई अब कांग्रेस को देना पड़ रहा है। यू आर कॉम्पेंसेटिंग फॉर दोज़ मिस्टेक्स। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।